पहाड़ों के बारे में एक बात बहुत पुरानी है। यहाँ हर पत्थर की एक कहानी होती है। हर जंगल एक राज छुपाया बैठा होता है। और कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें लोग आज भी सिर्फ धीमी आवाज में ही बयां करते हैं। उत्तराखंड के कई गांव में एक ऐसा ही नाम सदियों से लिया जाता है, अचरी। कुछ लोग कहते हैं अचरी पहाड़ों की परी है। कुछ लोग मानते हैं कि वो बुगलियाओं की रखवाली करते हैं। और कई बुजुर्गों का कहना है कि सूरज ढलने के बाद कुछ जगह पर उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन मई महीना 2026 में हुई एक घटना ने एक बार फिर से इस पुरानी लोक कथा को पूरे देश की नज़रों में ला खड़ा किया है। ये कहानी है एक रहस्यमयी गुमशुदगी की और उस लोक विश्वास की जिस पर पहाड़ों के लोग आज भी यकीन करते हैं। 29 मई 2026 उत्तराखंड दयारा बुग्याल के पास स्थित गोई बेस कैंप। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, दूर तक फैली हरी घास और उन सबके बीच लगा हुआ एक ट्रैकिंग कैंप। उस रात मौसम साफ था। ट्रेकर्स पूरे दिन की थकान के बाद अपने टेंट में जा चुके थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगली सुबह एक ऐसा सवाल सामने आने वाला है जिसका जवाब शायद आज तक किसी के पास नहीं है। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि 24 साल की बबीता पांडे अपने टेंट में नहीं थी। पहले लोगों को लगा शायद वो थोड़ी दूर तक गई होगी, लेकिन वक्त बीतने लगा। बबीता वापस नहीं आई। फिर शुरू हुई तलाश। कैंप के आसपास देखा गया, रास्तों पर ढूंढा गया, लेकिन कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जो इस रहस्य को तुरंत सुलझा सके। और बस यहीं से शुरू हुई एक कहानी। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना को उत्तराखंड की एक पुरानी लोक कथा से जोड़ना शुरू कर दिया। अचरी पहाड़ों की कई लोगों का कहना है कि अचरी कोई आम कहानी नहीं है। बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने बचपन से इसके किस्से सुने हैं। कहते हैं अचरी उन जगहों पर रहती है जहां इंसान बहुत कम पहुंचते हैं। बुग्याल, घने जंगल और ऊंचे पहाड़। कुछ लोग मानते हैं कि रात के समय अगर किसी को दूर से गाने की आवाज़ सुनाई दे तो उस आवाज़ का पीछा कभी नहीं करना चाहिए। कुछ का कहना है कि अचरी बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, इतनी खूबसूरत कि इंसान उसके तरफ खींचा चला जाता है और फिर वापस आने का रास्ता भूल जाता है। उत्तराखंड के कैथ पर्वत को लेकर भी कई कहानियां मशहूर हैं। कई लोग इस परियों की धरती कहते हैं। कई लोग मानते हैं कि वहाँ आज भी कुछ ऐसे ताकतें मौजूद हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। और इसी वजह से जब बबीता की गुमशुदगी की खबर वायरल हुई तो हजारों लोगों ने अचरी का नाम लेना शुरू कर दिया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर पहाड़ों की उन पुरानी कहानियों में सच का कोई हिस्सा छुपा हुआ है? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, पहाड़ों में रहने वाले लोग आज भी इन कहानियों को सिर्फ कहानी समझकर नज़रअंदाज नहीं करते। वहाँ के बुजुर्ग आज भी कुछ जगहों पर जाने से पहले अनुमति मांगते हैं। कुछ लोग आज भी रात के बाद कुछ रास्तों से बचकर निकलते हैं और कई लोग आज भी अचरी का नाम लेते वक्त अपनी आवाज़ धीमी कर लेते हैं। शायद डर की वजह से, शायद सम्मान की वजह से, या शायद इसलिए क्योंकि पहाड़ों के राज
पहाड़ों में ही बेहतर समझे जाते हैं। आज भी जब हवा बुग्याल के ऊपर से गुजरती है और रात का सन्नाटा हर आवाज को और गहरा बना देता है, तो कई लोग एक ही बात कहते हैं, हर चीज को आंखों से देखकर ही नहीं समझा जा सकता, और अचरी शायद उन्हीं राजों में से एक है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप कभी सुनसान बुग्याल में अकेले हो और अंधेरे में किसी औरत के गाने की आवाज़ सुनाई दे, तो क्या आप उस आवाज़ के पीछे जाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको इंडिया के रहस्य, लोक कथाएं और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज जानना पसंद है, तो एडीएम कैफे को अभी सब्सक्राइब करें। आने वाले वक्त में और भी काफ़ी सारे रहस्यमय घटनाएं हम आपके सामने लेकर आएंगे। मैं शुभम मोदक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।